नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अब जी जान से जुट चुके हैं, क्योंकि विपक्षी दल की चौथी बैठक भी कामयाब रही। और इस बैठक में भले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हुई हो, लेकिन उस पर आखिरी मोहर लगना बाकी है, क्योंकि किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं हुआ है। अब क्या होगा? अब समझौता होगा। जी हां, अखिलेश यादव ने भी और जयंत चौधरी ने, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां मानी जाती हैं, कांग्रेस पार्टी ने, सबने ये बात कही है कि अब समझौता होगा। आपको याद होगा, इससे पहले 11 सदस्यीय एक टीम बनाई गई थी इंडिया अलायंस के द्वारा, जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी। लेकिन अब पर्दे के आगे आने का समय आ चुका है कि किस पार्टी को किस सीट पर समझौता करने के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। समझौता, अखिलेश यादव क्या समझौता करेंगे? कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त नहीं समझौता किया था, तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लेंगे? अखिलेश ने, आपको बयान याद दिला दे, तो साफ कहा था कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और अगर नहीं माने, जरूरत पड़ी तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव समझौता करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। मान लीजिए कल को कांग्रेस को 25 सीट देने को तैयार हो जाते हैं और 10 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को, तो ये 35 सीटें अगर बांट देंगे, तो क्या समझौते के हिसाब से वे बची सीटों पर अब खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या अपनी 20 सीटें कम करना चाहेंगे? ये सवाल सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर तक तैयारियां कर रही है। लगातार उनकी कोशिशें हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीती जाए। ये खुद योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम एनडीए गठबंधन की झोली में डालकर रहेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने अब तक जो वादा किया है, जो भी बातें कही हैं, वह सच साबित हुई हैं। अगर ये भी सच साबित हुआ तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुसीबत होगा। अखिलेश पहले अगर अपने समझौता करते हैं तो वहां पर फंसेंगे, और अगर दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हुए एक पार्टी के तौर पर, तो वहां पर वे बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही कप्तान बने हुए हैं इस वक्त। मायावती तो साथ आई नहीं, और ऐसे में अखिलेश यादव, उनका जो हालिया पोस्ट था उसमें कहा कि इंडिया की जीत होगी, सबके साथ जीतेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने पीडीए का भी जिक्र किया। अब जो अलग से पीडीए का राग अलाप रहे हैं, इंडिया तो बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बैठ रहा है कि इंडिया अलायंस भी है, इसको समर्थन देना या नहीं, ये लोगों के जहन में बड़ी मुश्किल से बैठ रहा है। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए पीडीए करके राग अलाप रहे हैं। चुनाव के वक्त कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी अखिलेश यादव ने पीडीए का राग अलापा था, और ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ना के बराबर फायदा हुआ। कई सीटों पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बाकी देखते हैं कि अखिलेश को जो जिम्मेदारी मिली है, किस हिसाब समझौता होता है, सीट शेयरिंग पर क्या बात बनती है, कांग्रेस को कितनी सीट देंगे, जयंत चौधरी की आरएलडी को कितनी सीट देंगे, और अगर अचानक से बसपा की एंट्री होती है इंडिया अलायंस में, तो अखिलेश का क्या हाल होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।